कश्मीर यही था। देखिए, इसी को कहा जाता था कश्मीर। ये था आपका कश्मीर, और ये था जम्मू, और ये था लद्दाख। ये क्या था? लद्दाख। ससुरा कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर खत्म कर दिया। कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आतंकवादी साले यहीं घुसते थे सब, और बार बार गोली चलती थी, धाए 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 मारा जाता था। तो मीडिया में आता था कश्मीर में आतंकवादी, कश्मीर में आतंकवादी। अब वही आतंकवादी यहीं मरेंगे, लेकिन क्या कहलाया जाएगा? लद्दाख में मरे हैं, लद्दाख में मरे, लद्दाख में मरे हैं। अब इमरान खान दुनिया में कहेगा कि भारत कश्मीरियों को गोली मारता है, तो हम लोग कहेंगे कश्मीरी को कहाँ मारते हैं भाई? हम तो लद्दाख में गोली चला रहे हैं। हम गोली कहाँ चला रहे हैं? लद्दाख में चला रहे हैं। वाह रे भैया इमरान खान, वाह। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान चाणक्य की भूमि है। ये समझ में आया ना? यहाँ हम लोग से मत टकराना। यहाँ हम आपस में डेली लड़ते हैं, और लड़ेंगे ही क्यों नहीं, ये हम लोग का प्रेम भी है। लेकिन जब देश की बात आती है ना, साला सब एक हो जाएंगे, दौड़ा के मारेंगे, पानी ना मिलेगा। और कश्मीर के भी कहते हैं कि हमारे लिए जितना हमारे देश के अन्य भाई हमारे लिए करीबी हैं, हमारे लिए आप जरूरी हैं। चाहे हमारा राजस्थानी भाई हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, बंगाली हो, बिहारी हो, हमारा सब भाई है। उतना ही प्रिय है, उतना ही जरूरी है जितने हमारे कश्मीरी भाई हैं। अगर हमें अपने कश्मीरी भाइयों से प्रेम नहीं होता ना, तो कश्मीरी भाइयों को हम आतंकवादी, जब वो बंदूक लेके हमारी सेना पे गोली चला रहे होते हैं, जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, तो हमारे भारतीय जवान कहते हैं कि बेटा वापस आ जाओ, बंदूक छोड़ दो, तुम्हें कोई गोली नहीं चलाएगा। वरना हमसे ज्यादा गोलियां हैं क्या कश्मीरियों के पास? लेकिन हमें वो उतने ही प्रिय है, क्योंकि वो भारत माँ की औलाद है। कुछ बहकावे से बहक गए हैं, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में कश्मीर वैसे ही होगा जैसे हमारे लिए राजस्थान है, गुजरात है। जैसे हमारे राज्य के सभी राज्य हैं, वैसे हमारा कश्मीर होगा। हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं। और इससे कश्मीर कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, वरना हमें अगर कश्मीरियों से दुश्मनी रहता ना, तो आप देख सकते हैं ना, अगर वो आतंकवादी बने, उनके घर द्वार जाके मार देता आदमी। अरे हमको तो ये पता है ना कि उनके बाप उकसान से कहते हैं लोग, कश्मीर के लोग, कि फौजियों से आके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा दहशतगर्द हो गया है। उन्हें आतंकवादियों ने उठा ले गए। हमारे कश्मीरी लोग कहते हैं कश्मीर पे जुल्म होता है। हमारे फौजी सुनते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बच्चे को छुड़ा के लाएंगे। और उस बच्चा जब तक गोली चलाता है, हम लोग काउंटर फायर करते हैं, गोली खत्म हो जाती है, माफी मंगवाते हैं, फिर उसको परिवार को सौंप देते हैं। अगर हमें कश्मीर पर जुल्म करना रहता ना, तो जिनका बेटा आतंकवादी बना है ना, उनकी बाप को, भाई को सीधे खड़ा करके मार सकते। लेकिन हमें सम्मान करते हैं। यही फर्क होती है एक इंसान में और एक जानवर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कभी कभी सोचते थे कि भारत से पाकिस्तान अलग क्यों हो गया। तो मेरे दादाजी उस वक्त जिंदा थे, वो कहते ना कि बेटा जब बदन में कहीं कैंसर हो जाता है ना, तो इंसान उसको काट के निकाल देता है। तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है कि पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, क्योंकि कैंसर को शरीर में रखने से कोई फायदा नहीं होता है। वो साला पूरा शरीर बर्बाद कर देगा। तो सही हुआ साले निकल गए तुम लोग यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब रियलिटी बताओ भाई, कश्मीर क्या कश्मीर है? नहीं है। अब कश्मीर में कोई गोली नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, हम आपको बताते हैं, जम्मू में तो पहले भी गोलियां नहीं चलती थी। जम्मू में क्या होती थी, जब वैष्णो देवी लोग जाते थे तो मार देता था सब वहां पर। तो गवर्नमेंट ने भी, देखिए, गवर्नमेंट और वहां के लोगों ने वैष्णो देवी पे पहले बहुत ज्यादा हमले होते थे, लेकिन वहां के लोगों ने इस वैष्णो देवी के हमले को कम किया। आपको पता है कैसे कम किया? आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, हम तो गए हुए हैं, वहां आपको प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम मिलेगा, आपको जो रास्ता दिखाएगा वो मुस्लिम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने भी उनका बहुत साथ दिया। अब पता चला कोई बेचारा दर्शन करने लिए जा रहा है, 4 आदमी है, उसके साथ जो घोड़ी लेके जा रहा है खच्चर, वो भी मुस्लिम है, प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम। अब साले चलाओ गोली, चलाओ यहाँ पे। तो हम और आप जब तक हम एक रहेंगे, जब तक हम एक रहेंगे, कोई हमें मार नहीं सकता है। जैसे हम अलग होंगे, तो ये अलग करने के लिए बीच में कोई चिंगारी पैदा करता है, तुम हिंदू हम मुसलमान, अब अलग अलग हो जाओ, अब अलग मार देगा, मुसलमान इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। जब हम एक रहेंगे, जरा मार के दिखाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। तो ये धीरे धीरे सही होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आगे देखते हैं लोग। समझ में आ गया?